व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आए हैं तो वीडियो पे सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। एंड ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी एनालिसिस को। हमने कल ही बात करी थी कि हमारे पास ये एक रेंज है जिसमें मार्केट रहना चाहिए कुछ दिन तक। मार्केट को 3 दिन हो गए ऑलरेडी इस रेंज में। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इसको मार्क करके रखेंगे। रेंज अभी भी वही रहेगी, 47,219 से लेकर के 46,650 रेंज हमारा ये ही रहने वाला है। लेकिन ट्रेड करने का क्या तरीका रहेगा, इससे पहले एक बार आप देख लेते हैं हम आज की मार्केट को। मार्केट ओपन हुआ इस रेंज से निकल गया। क्यों? देखो, कल हमने क्या देखा था जब एनालिसिस करी थी कि हम जो मार्केट ने पैटर्न क्रिएट करा है वो एक फॉलिंग वेज क्रिएट करा है, उसका ब्रेकडाउन ही आना था। ओके, अब उसके बाद अब हमने आज मार्केट में क्या देखा, रेंज से निकला। मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी करा था कि 15 मिनट वाले कम से कम भी 3-4 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, लेकिन 15 मिनट का हुए कैंडल क्लोज, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं था। कोई लोअर लो नहीं बना, कोई ढंग का रीटेस्ट नहीं हुआ। तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। कॉल साइड के लिए बिल्कुल हमें नहीं बैठना था और हमारा डिसीजन था एकदम करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बैठ भी जाते, ये एक छोटा सा कैंडल ट्रेड कर भी लेते, यहाँ पे रिट्रेसमेंट चला, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर सारा दिन साइडवेज ही रहा मार्केट। मार्केट में कोई एंट्री नहीं थी, तो जबरदस्ती ट्रेड करने का फायदा होता नहीं है। ओके, तो भाई मैंने अपने खुद के लिए एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसके अंदर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकला हूँ। मतलब एक खाली 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो भी सारा ब्रोकरेज में ही चला जाता। तो मैंने एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एक ट्रेड लिया था। ठीक है, और मेरा टारगेट यहाँ पे हिट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आकर के रह गया और मैंने ट्रेड को जाने दिया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारा कल का क्या ट्रेडिंग सेटअप रह सकता है। एक बार इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, 1 डे के ऊपर। सारी चीजें एक बार हाइड करते हैं। अब मार्केट में इनको रिमूव ही कर देते हैं। सेकेंड, हाँ, हमने जो जिस रेंज की बात करी थी, जिस पैटर्न की बात करी थी, अब देखते हैं मार्केट जैसे इस रेंज में तो है। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ एक रेंज क्रिएट करा, अपर साइड पे गया तो हमें सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे आया तो बाइंग देखने को मिली। लेकिन एक ओवरऑल आप सेंटीमेंट देखेंगे, अब जैसे ऑप्शन चेन में देखे बैंक निफ्टी के, तो डेटा एकदम बराबर चल रहा है, 20 लाख 21 लाख, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो कॉल साइड कॉल राइटिंग पे ही क्रिएट हुआ है, और कहीं ना कहीं पोजीशंस यहीं डेवलप हुई हैं, चाहे कम हुई है लेकिन हुई है। पुट साइड या कहूँ पुट राइटर तो बिल्कुल ही निकल गए मार्केट से। ठीक है, अब इसका इफेक्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, हम कल एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट किस हिसाब का पैटर्न बनाए। एक बार मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो, है ना, या फ्लैट ओपन होने की जगह हल्का सा गैप अप ओपन हो जाए। वो भी सिनेरियो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। गैप डाउन ओपन हो जाएगा ना, तो उससे होगा कि हमारा मोमेंटम खत्म हो जाएगा, हम फिर डाउन साइड के टारगेट के लिए नहीं बैठ पाएंगे। जितना ऊपर से शॉर्ट करने का मौका मिलेगा उतना ज्यादा बेटर है। तो वापस 5 मिनट के चार्ट पे आकर के मार्केट को एनालाइज करते हैं। अगर हमें मार्केट मिले, अब जैसे आज जहाँ पे ये रेंज में कंसोलिडेशन हुआ था इतने दिन, ये वाला कल का भी और आज का भी ये वाला रेंज, इस रेंज में अगर हमें यहाँ कहीं जितना ऊपर मिल जाए ज़्यादा बेटर है, 47,000 के आसपास मिल जाए, और यहाँ से हम एक वापस शॉर्ट लेके बैठेंगे पूरा नीचे तक के टारगेट के लिए। आज तो हमें थोड़ा सा ये दिख भी गया कि हाँ, मार्केट यहाँ से निकला और वापस एंटर कर गया, लेकिन अब हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। वो कह रहा है, आप देखिए मार्केट खुलता है एकदम से सेलिंग आती है, कहीं भी खुले एकदम से सेलिंग आती है। तो इस चीज़ का हमें क्या इस हिसाब से ट्रेड करना है कि कल जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, अगर हमें मिलता है डायरेक्टली कहीं बॉटम पे, मतलब 46,650 पे, तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे कल के लिए भी। ठीक है, अवॉइड, या फिर कहूँ कि कॉल साइड के लिए तो मैं अभी भी नहीं बैठना चाहूँगा। बैठूंगा डाउन साइड के टारगेट के लिए। हाँ, या तो मार्केट खुलते ही आपको लगे बड़ी ही अच्छी सेलिंग आ रही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ बैठ सकते हैं। जैसे आज मार्केट खुला थोड़ा थोड़ा डाउन साइड और थोड़ा सा यहाँ पे पूरा रिट्रेसमेंट खा गया। अब इसके बाद मार्केट कल अगर फिर खुलता है, तो मैं एक्चुअली ना खुलते ही आपको मार्केट अवॉइड करने के लिए इसलिए कहता हूँ, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि भाई मार्केट में जो ऑपरेटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज वगैरह, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स वगैरह, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कब कहाँ से बाइंग सेलिंग। और पहले कैंडल के अंदर आपको जो प्रीमियम कैच करना होता है वो बड़ा टफ होता है, वो आपको दिखेगा भी नहीं। आपने जैसी 9-15 बजे 200 दिख रहा है, आपने पुट देखा, और जैसे ही मार्केट ने कैंडल गिनना शुरू करा, देखा आपने 200 जो सीधा 300 आ गया। आपने आप एंट्री बनाओगे, एकदम फोमो क्रिएट कर लोगे, है ना। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मूव मेरे हाथ से निकल ना जाए। आप एकदम से पोजीशन बनाओगे और वो ऑर्डर प्लेस कर दोगे मार्केट ऑर्डर पे। वो मान लो लेट सपोज 300 पे हो गया, अब यहाँ से आपको दिखेगा 300,
आपने यहाँ कहीं बना लिया और एकदम से ऊपर चला जाएगा, पर सारा दिन उसको होल्ड करके बैठे रहोगे कि मार्केट वापस नीचे आएगा, 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 तो ऐसे नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके 10, साढ़े 10, 11 इतने बजे के बाद ही ट्रेड करा करें, जिससे प्रॉफ़िट आपको ही मिलेगा, ना कि किसी और को। आपका ही पैसा बचने वाला है। ओके, तो ये अपनी बात रही कि हम अगर कॉल साइड के लिए मैंने पहले ही बोला था कल भी और आज भी फिर कहूँगा बैठेंगे, तो इस वाले से किससे 46374 से अपसाइड के टारगेट के लिए और हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ सिंपल सा ये, अगर मार्केट खुलता है गैप अप जाने देंगे, मैं बाकी टेलीग्राम्स में अपडेट देता रहूँगा। अगर यहीं से ट्रेड करना हुआ 47,000 से तो 47,000 से ही बैठ जाएँगे, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा-सा मार्केट ऊपर निकलता है, तो ऊपर 200 पॉइंट का रेंज है उसको निकलने देंगे, फिर ऊपर से ही शॉर्ट करेंगे। एक बार इसके 1 डे के चार्ट पे आ करके हम इसके सारे कंपोनेंट्स को भी एनालाइज़ कर लेते हैं कि वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी रेंज में है या नहीं है, ठीक है? ये आया 1 डे के चार्ट पे देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। एग्ज़ैक्टली उसी रेंज में आपको दिख रहा है मार्केट 3 दिन से फँसा हुआ, है ना? अगर मार्केट खुला ऊपर, ये वाला रेंज है वापस डाउन साइड की तरफ। अब इसके बाद देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, ये भी रेंज के अंदर है देखिए। एग्ज़ैक्टली मार्केट ने यहीं से आकर के रिट्रेसमेंट शो करा और ऊपर क्लोजिंग दे दी। एसबीआई की बात करें, अपनी रेंज पे आकर ही आके अटक गया, सेम। और कोटक की बात करें, ये भी आज यहीं से रिजेक्शन खा कर के गया है। एक्सिस है, जो अपनी रेंज से बाहर निकल चुका है और हमने क्या बात करी थी कल हमने क्या बात करी थी जब यहाँ आते हम, कि हाँ, मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और मैंने क्या बोला था कि एक बार कल मार्केट रिट्रेस कर दे और एक बार इस लेवल को टेस्ट कर दे, वो भी इसने आज एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से कर दिया। तो कल का अपना सिंपल सा फंडा है, क्लियर है, हमने कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लॉन्ग करना है, तो उस हिसाब से कामकाज करेंगे।